हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब घर पे अच्छे से होंगे और अपना जो स्टडी है बहुत अच्छे से मन लगा करके कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कलर ऑफ आयंस, या फिर बोले हम एक्टिनाइड्स के केस में जो आयंस का कलर है वो शो होता है, कैसे होता है। लेकिन यहाँ पर जो टेबल बनाई है इसको समझने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी है कि कलर किसी भी कंपाउंड के अंदर आता ही क्यों है, उसका रीजन क्या है। उसके बाद ये टेबल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी याद करना, ठीक है। तो चलिए पहले उसका बेसिक कंसेप्ट एक बार जान लेते हैं। बेसिकली कोई भी कंपाउंड जो है कलर शो करता है वो उसके लिए उसका रीजन होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑर्बिटल। अगर किसी का ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है या फिर मैं बोल सकता हूं पार्शियली फिल्ड है तो ही वो क्या शो करेगा, कलर शो करेगा। अब कैसे भी, सपोज कीजिए किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमारा है 5f3। अब f के हमारे भी 7 ऑर्बिटल हैं, इस प्रकार से हम उसको बना लेंगे 1 2 3। फिर मान लिया भाई यहाँ पे 6d है, ठीक है, यहाँ पे फिर 7s है, 7s2। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है मान लिया 7s2 ये 6d1 है, तो यहाँ पर ये क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये क्या करेगा अभी, जब लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो ये उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा, क्योंकि इसका ऑर्बिटल क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है। अगर क्या होता है इसका ऑर्बिटल खाली होता, कैसे होता है, ये 4f0, 6d भी 0 और 7s भी 0 है। तो इस केस में जब लाइट आएगी तो एब्जॉर्व करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन या कोई और है ही नहीं जो उसको एब्जॉर्व करके होल्ड कर सके। होता क्या है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट आकर के गिरती है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करती है, वो सर्टेन लाइट को एब्जॉर्व करती है, लेकिन सारी की सारी लाइट एब्जॉर्व नहीं हो पाती। वो लाइट क्या करती है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करती है। मतलब सपोज कीजिए एक छोटा सा समझाने के लिए मैं आपको ग्राफ बना लेता हूँ, ये ऐसे एक व्हील बना लेता हूँ, इसको हम कलर व्हील बोलते हैं, विबग्यो। सपोज कीजिए अगर किसी ने एब्जॉर्व की ब्लू रीजन से लाइट, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या शो कर देगा, ऑरेंज। अगर किसी ने रेड को एब्जॉर्व किया तो ग्रीन, और किसी ने वॉयलेट को एब्जॉर्व किया तो येलो। ये कॉम्प्लीमेंट्री व्हील है। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट किसी कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करती है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करती है, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्व वो करेगा ही नहीं, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 4f नहीं 5f0 हो, 5f7 हो या 5f14 हो। इस केस में हमारा जो कंपाउंड रहेगा वो कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। यहाँ पे एक और साथ में 5f1 भी लिख लिया जाता है कई बार, क्योंकि केवल एक इलेक्ट्रॉन है, इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ये कर नहीं पाता है, ठीक है। तो जब भी हम कलर को एक्सप्लेन करेंगे किसी भी आयन का, चाहे हमने वो पहले लेंथेनाइड के केस में किया था, चाहे हम यहाँ पर एक्टिनाइड्स के केस में कर रहे हैं, तो हमें एक ही बात याद रखनी है कि जब भी कोई कंपाउंड कलर शो करेगा तो पहले वो किसी कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेगा और फिर क्या शो करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो शो करता है। तो जब F पूरी तरह से खाली है, फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड है, तब भी एब्जॉर्व नहीं करेगा, अभी इसको जरूरत ही क्या है, एनर्जी की। तो उस केस में तो क्या शो नहीं करता, कलर शो नहीं करता, मतलब कंपाउंड कैसा हो जाता है, कलरलेस। उसके बाद चाहे कोई भी कंपाउंड F2 है, F3 है, F4 है, F5 है या F6 है, इन सारी स्टेट के अंदर जो कंपाउंड हमारा वो क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। अब बच्चे क्या है, इस टेबल को देख करके डर जाते हैं कि सर इतने सारे कलर्स हम कैसे याद करें। कौन बोल रहा है अभी आपको कलर्स याद करने के लिए, आपको कलर्स याद करने नहीं होते। एग्जामिनर क्या पूछता आपसे, कोई एक एग्जांपल देकर से आपसे पूछ लिया बताइए कलर्ड है या कलरलेस है, ठीक है, तो उस केस में आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होनी चाहिए। अब पहले ही लेक्चर के अंदर मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, उसको याद कैसे करना है। क्या बताया था, उसको याद कैसे करना है। तो अगर किसी ने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो देख लेना, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से पहले वाले लेक्चर देखना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्टिनियम जब 3 पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है F0। अब देखिए F0 है, F0 है तो क्या लिख दिया हमने, कलरलेस। उसके बाद U3 पॉजिटिव है, F3 है, नंबर ऑफ इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है हमारा, तो क्या हो गया, F3 रेड हो गया, F4 ब्लू,
F5 वॉयलेट, F6 पिंक। अब देखिए यहाँ पर ये जो 3 एलिमेंट है, इन तीनों एलिमेंट के अंदर CM3 पॉजिटिव के अंदर क्या है, F7 फील्ड होगा, TH4 पॉजिटिव F0 होगा और PA4 पॉजिटिव F1 होगा। तीनों के तीनों क्या हमारे कलरलेस 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 हो जाएंगे, आज आसान है। इसके बाद में यूरेनियम 4 पॉजिटिव F2 है, फिर से आ गया F2, F3 F4 F5 ऐसे F2 F3 F4 F5 F6। तो यहाँ पे आप देखोगे फिर से ग्रीन, येलो ग्रीन, ऑरेंज पिंक और पेल येलो। तो इस प्रकार से कौन सा कलर्ड होगा कौन सा कलर्ड नहीं होगा वो आप देख सकते हो। अब कलर जो है एक्टिनाइड्स के अंदर वो 3 रीजन से आता है। जो एक्टिनाइड्स कलर शो करती हैं उसके लिए मेनली 3 ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, ठीक है। पहला ट्रांजिशन क्या होता है, FF ट्रांजिशन। FF ट्रांजिशन किस कंडीशन में होता है भाई, हमारी जो विजिबल लाइट है और UV रीजन है, अगर UV लाइट अवेलेबल है तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है, FF ट्रांजिशन, और कंपाउंड जो हमारा क्या शो कर देता है, कलर शो करता है। तो क्या लिखेंगे, कलर ऑफ एक्टिनाइड्स, कलर ऑफ एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स डिपेंड्स अपॉन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट विच डिपेंड अपॉन। तो जो लाइट का एब्जॉर्प्शन वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपको बताया 3 ट्रांजिशन है। FF ट्रांजिशन सबसे पहला हमारा, नंबर 2 है हमारा FD ट्रांजिशन, और नंबर 3 है हमारा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो जब लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके बेसिस पर हमारे 3 टाइप ऑफ ट्रांजिशन हो सकते हैं। अगर मैंने बता दिया पहले भाई कि FF ट्रांजिशन किस केस में होगा, जब क्या अवेलेबल होगी, विजिबल लाइट और UV लाइट, ठीक है। तो FF ट्रांजिशन किसके अंदर होता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो विजिबल लाइट एंड UV लाइट के अंदर क्या होता है, हमारा FF ट्रांजिशन होता है, ठीक है। तो जो FF ट्रांजिशन एक्टिनाइड्स का वो सेम होता है लेंथेनाइड्स की तरह। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम लेंथेनाइड का ट्रांजिशन पढ़ चुके हैं। तो लेंथेनाइड के ट्रांजिशन की तरह ही एक्टिनाइड्स का ट्रांजिशन होता है। लेकिन एक बात है, जो 5f इलेक्ट्रॉन हैं वो मोर एक्सपोज्ड हैं, ज़्यादा अवे हैं न्यूक्लियस से, मोर एक्सपोज्ड हैं, तो इसलिए जो भी लिगेंड आता है वो इसको ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 5f आर more exposed than 4f, hence these are more influenced by ligand। तो इनके ऊपर किसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, लिगेंड्स का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा ऑफ एक्टिनाइड्स। अब वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है, वो जो स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होता है लेंथेनाइड के कंपैरिजन में वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, और 2 टाइम्स वो स्पेक्ट्रा क्या होता है, ब्रॉडर होता है, और बहुत हमें कैरेक्टरिस्टिक्स विजिबल होते हैं। शायद ये यहाँ का ना दिखाई दे, 2 टाइम्स ब्रॉडर, इस साइड लिख देता हूँ मैं, ब्रॉडर एंड लेस कैरेक्टरिस्टिक। तो ये जो है दिक्कत आती है किसमें, जब हम कॉम्प्लेक्स स्टडी करते हैं, किसका, एक्टिनाइड्स का स्टडी करते हैं FF के केस में। उसके बाद क्या है भाई, FD ट्रांजिशन। FD ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है, हमारा जो एनर्जी डिफरेंस है किस किस के बीच में, 5f और 6d के बीच में। तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है एक्टिनाइड्स में वो बहुत क्या है, स्मॉलर है। इस वजह से आसानी से F के जो इलेक्ट्रॉन और D के इलेक्ट्रॉन है उनका एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है, आसानी से ट्रांजिशन हो जाता है। और तीसरा क्या हमारा, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है वो ही क्या देता है अभी आपको, कलर ऑफ एक्टिनाइड्स। और अगर कोई कंपाउंड हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, कोई कंपाउंड क्या शो करता है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या, अभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज करता है विद लिगेंड, तो उतनी जल्दी क्या हो जाता है, वो ऑक्साइडाइजेबल हो जाता है, उतनी ही जल्दी क्या हो जाता है, वो ऑक्सीडाइजेबल हो जाता है। क्लियर है। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक
कलर ऑफ आयंस। आई होप कि आपको वीडियोस जो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ। थैंक यू।